ये आपके सवाल से ऐसा हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिसर्च जो बता रही है कि तलाक की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि किसी को ये ख्याल हो कि मुआशरे में बहुत तलाक हो रही है। अच्छा, यानी अमेरिका में जो रिसर्च है, कोई खैर है अगर ये ख्याल 2-3 ख्याल हैं कि तलाक कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मुआशरे में अब आम बात है। दूसरी बात ये कि हमारे ख़ानदान में भी हो रही है। अच्छा। अगर हमारे ख़ानदान में तलाक बिल्कुल ना हुई हो, कुर्बो जवार में करीब या दूर भी, तो फिर तलाक के इम्कानात बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तलाक ये वायरल डिजीज की तरह है, यानी ये सोच के तलाक हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा। अगर किसी लड़की की 2-3 सहेलियों को तलाक हो जाए तो उसका भी दिल चाहने लगता है। दिल चाहने लगता है तलाक की दिल चाहने लगता है। जी। अच्छा। हर वक्त ये तलाक का ख्याल जो है मियाँ बीवी की जिंदगी में आता है, हर एक की जिंदगी में आता है। इसका ताल्लुक एनवायरमेंटल फैक्टर से इतना नहीं होता, ये अपनी सोच का एक बीज है और ये तलाक का ख्याल आता है। और जिन सूरतों में लोगों के ज़हन में तलाक का ख्याल आता है, बहुत से लोग उसमें तलाक में नहीं जाते, कुछ लोग तलाक में चले जाते हैं। ये और फैक्टर्स होते हैं, इसका हालात से ताल्लुक नहीं होता। ये एक रनअवे भी है। अच्छा। यानी सोच में जो लोग जगह जगह से भागते हैं, यानी जो लोग निबाह की पॉलिसी पे नहीं चलते, मसलन तलाक की एक वजह यह भी है कि जहन में जो मेंटल जो मैप है वो निबाह का नहीं है। मसलन अगर कोई खातून अपने घर में मुलाजमों को फ़र्क करती हैं, या फिर ड्राइवर को फ़र्क करती हैं, सिक्योरिटी गार्ड को फ़र्क करती हैं, या कोई शख्स अपने मातहतों को फ़र्क करता है, और ये रुझान बढ़ता जाता है, तो फिर एक वक्त आता है कि वो अपने बहन भाइयों से भी दूर हो जाता है, फिर वो माँ बाप से भी दूर हो जाता है। उसके लिए दूरी एक्सेप्टेबल हो जाती है। वो अपने बच्चों से भी दूर हो सकता है और वो अपने खामद या बीवी से भी दूर हो सकता है। ये एक माइंड सेट है। अच्छा। जो आपको थोड़े से ज़्यादा की तरफ चलाता है। हर चीज़ जो इंसान के ज़हन में जो बहुत ही ज़बरदस्त सलाहियत है वो ये है कि हम जिस नुक्ते पे, जिस न्यूक्लियस पे काम शुरू करते हैं, वो हमारे कोशिश किए बगैर बढ़ता रहता है। जैसे न्यूटन का पहला लॉ है ना कि कोई चीज़ एक दफ़ा हरकत में आ जाए तो फिर वो रुकती नहीं, चाहिए जाए कि उसे कोई रोक दे। इसी तरह हमारे ज़हन में जो कोई ख्याल आ जाता है तो फिर वो रुकता नहीं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो रुकता नहीं, वो चलता रहता है। अच्छा, जब तक कि उसे कोई रोक नहीं देता। आपकी इस फिलॉसफी को अगर उठा के मैं रोग वाले फलसफे के ऊपर मिलाऊं तो सूरत हाल कुछ अजीब सी नहीं लगती? मतलब कैसे